कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल तथा भस्म परस्पर अभिक्रिया करके अम्ल तथा भस्म परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक अम्ल होगा और दूसरा क्या होगा, भस्म होगा। ठीक है, यानी इसमें अम्ल और भस्म अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए HCl, जैसे HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, NaOH, ठीक है ना, ये आपका भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो बनता है NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक भस्म है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक भस्म है, इसमें तो अम्ल लिखा ही है। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक भस्म है। अब क्रिया के बाद क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, लवण है। इसका व्यावसायिक नाम होता है साधारण नमक, सिंपल साल्ट है। ठीक है ना, और ये तो समझिए रहे हो क्या है, क्लियर है। तो ये हो गया अम्ल, ये हो गया भस्म, दोनों क्या किए आपस में अभिक्रिया किए तो क्या बना, लवण बना NaCl और जल बना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। कोई दिक्कत, जब भी अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है तो लवण और जल ही बनता है। ठीक है ना, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फोटोकेमिकल रिएक्शन। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल हो गया। देखिए इसके नाम में क्या दिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, मतलब वह ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में ही जो है संपन्न होगी। प्रकाश यदि न हो तो वो संपन्न नहीं होगी, यानी वो अभिक्रिया नहीं होगी।
ठीक है। यदि प्रकाश उपस्थित है तो अभिक्रिया होगी, प्रकाश उपस्थित नहीं है तो अभिक्रिया नहीं होगी। वैसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर हुआ? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है, वैसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। लिखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? मतलब जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में ही यानी प्रकाश में ही संपन्न होगी, ठीक है ना, वैसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हो गया, हरे पौधों के द्वारा हो गया होने वाला प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधों के द्वारा होने वाला प्रकाश संश्लेषण हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब ये देखना है कि किस तरह ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण जो है कैसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, इसको देख लीजिए। आगे लिखिए, हरे पौधे, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 तथा मिट्टी से जल और खनिज लवण ग्रहण करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं तथा
कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, हो गया, तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। देखिए इसमें CO2 प्लस जल, ठीक है, ये हो गया सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। इसमें बनता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस ऊर्जा, ठीक है। C6H12O6, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज, लिखे हो ना, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है ना। तो ये जो बनता है यानी CO2 और H2O, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण में ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। अभिक्रिया करते हैं, इसमें यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता है, इसके अलावा भी चीज़ होते हैं, क्लोरोफिल रहता है और भी चीज़ें हैं, ठीक है। रिएक्शन में उसको नहीं दिखाया गया है। तो यहाँ CO2 प्लस H2O जब ये अभिक्रिया करते हैं, संयोग करते हैं, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, O2 बनता है और ऊर्जा भी निकलती है, ठीक है। बैलेंस के लिया जाए इसको, 6 और ये 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 18, तो 6 को तो यहाँ आ गया, हो गया 18 को, देखिए बैलेंस हो गया। हो गया। क्लियर हो गया इसमें, कोई दिक्कत? मतलब वैसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव होगी उन्हें क्या कहेंगे, ठीक है। यही यदि पौधा को आप ले करके कहीं अंधेरा में रख दीजिए, ठीक है ना, उसको पानी भी दे दीजिए, पौधा हरा भरा भी हो, जमीन में गाड़ दीजिए, लेकिन उसको लाइट न दीजिए, सूर्य का प्रकाश न दीजिए, क्या अभिक्रिया हो जाएगी? पेड़ जिंदा रहेगा? मर जाएगा, क्योंकि उसका जो खाना है, ये उसका खाना है, ये बनता है तो खाता है, ठीक है ना। और ये तभी बनेगा जब सूर्य का प्रकाश वहाँ उपस्थित होगा, अंधेरे में अभिक्रिया नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस जो है, प्रकाश संश्लेषण जो है, वो एक प्रकार की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है जो तभी संभव होगी जब प्रकाश उपस्थित होगा, बिना प्रकाश के संभव नहीं है। इसलिए जब पौधे को आप अंधेरे में रखिएगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, पौधे का भोजन बनेगा नहीं, अब जब भोजन नहीं मिलेगा तो वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, कोई भी जीव नहीं रह सकता है, ठीक है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ, यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग, संयोग में समझते हो ना, जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का संयोग, या हाइड्रोजन का, या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है,
या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है हो गया, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, निष्कासन माने निकलना, ठीक है, निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब यदि किसी तत्व या यौगिक में यदि ऑक्सीजन जुट रहा है तो हम कहेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे C+O2, C+O2, ये जब संयोग करते हैं तो क्या बनता है, CO2, यानी C के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, C के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी इसका संयोग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ C यानी कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन आके जुट रहा है, यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण हो जाएगी। यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण, हमारे पास समझ में। यानी यदि किसी तत्व या यौगिक के साथ यदि ऑक्सीजन जुट रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। या यदि हाइड्रोजन निकल रहा है उसमें से तो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। यदि हाइड्रोजन उसमें से निकल रहा है तो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्लियर है। ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का उसमें से टूटना, ऑक्सीजन जुटेगा और नहीं तो हाइड्रोजन टूटेगा, दोनों कंडीशन में क्या है, ऑक्सीकरण है। यदि ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ जुट रहा है, ठीक है, यौगिक के साथ जुट रहा है तो क्या है, ऑक्सीकरण है। या हाइड्रोजन कहीं से निकल रहा है, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, उसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर है। H2S+Cl2, ये रिएक्शन देखिए, H2S+Cl2, ठीक है, ये बनता है HCl प्लस S, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा आपका 2HCl। ये अभिक्रिया पर ध्यान दीजिए, देख रहे हैं ना आपका, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और Cl2, ठीक है ना। ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। 2HCl, सल्फर एक ही है, बैलेंस है। अब देखिए इसमें, देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो है यदि हम इसमें देखें हम तो इसमें से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। यहाँ से और यहाँ की बात कीजिए, ध्यान दे रहा है ना, ये यहाँ से और वहाँ की बात की जाए तो इसमें से हाइड्रोजन निकल गया है। तो यहाँ कौन अभिक्रिया हो रही है बताइए, ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए। यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीकरण, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है, H2S में से हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, और निकलने के बाद यहाँ क्या बन रहा है, सल्फर बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यदि ऑक्सीजन जुट रहा हो, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा हो तो भी ऑक्सीकरण है, या हाइड्रोजन उसमें से निकल रहा हो, हाइड्रोजन यहाँ से टूट रहा हो तो भी क्या है, ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का टूटना, दोनों कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ क्लियर है। अवकरण, अवकरण, रिडक्शन, हो गया। देखिए
ये क्या है? अवकरण। अभी आपको बताया गया ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण का उल्टा ही होता है। ऑक्सीकरण यदि आपको समझ में आ गया है तो अवकरण भी आपको समझ में आ जाएगा। उसमें क्या बताया गया कि ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन। उल्टा कर दो, हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन, तो क्या हो जाएगा? अवकरण। हाँ, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता हो या ऑक्सीजन का निष्कासन होता हो, उसे क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया कहेंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा हो? हाइड्रोजन जुट रहा हो, ऑक्सीजन टूट रहा हो, निकल रहा हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा? अवकरण होगा। क्लियर हो गया? नोट कीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, उसे अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उसे अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब परस्पर संयोग करते हैं तो क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल। बैलेंस कर लीजिए इसको, हो गया। अब देखिए, यदि इसके और इसके बीच की बात की जाए, ऑक्सीजन यहाँ जल बन गया है ना, क्यों बना है? हाइड्रोजन इस एक के साथ आकर के जुट गया है। अरे बस समझ में, ऑक्सीजन यहाँ अकेले है ना, और यहाँ हाइड्रोजन के साथ है, मतलब हाइड्रोजन उसमें आके क्या हुआ है? जुटा है। बता रहा समझ में? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुटा है तभी तो H2O बना। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? अवकरण, क्योंकि हाइड्रोजन जुटा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुटा है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। या ऑक्सीजन का निष्कासन, यदि ऑक्सीजन निकल रहा है तो भी क्या होगा? तो भी अवकरण होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, CuO प्लस H2 क्या बनेगा? ये CuO प्लस H2O हो जाएगा, H2O प्लस Cu बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है देखिए, यहाँ CuO ऑक्सीजन है इसमें, और यहाँ Cu देखिए, यहाँ से सीधे आप यहाँ तक विचार कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ CuO है, मतलब यहाँ ऑक्सीजन है, और इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है, ये बेचारा अकेला हो गया है। ऑक्सीजन निकल गया, कहीं गया होगा, तो जहाँ जाए निकल आया है, ठीक है ना। मतलब हमको ये देखना है कि ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है, इसका मतलब CuO का क्या हो रहा है? इसका अवकरण हो रहा है, मतलब यहाँ अवकरण अभिक्रिया हो रही है। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना। यहाँ CuO में से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। इसका मतलब यहाँ अवकरण अभिक्रिया हो रही है,
ठीक है, तो इसमें भी अवकरण अभिक्रिया हो रही है और इसमें भी अवकरण अभिक्रिया हो रही है। अरे समझ में, अरे आक्सीकरण तथा अवकरण प्रक्रियाएं, आक्सीकरण तथा अवकरण प्रक्रियाएं, आक्सीकरण तथा अवकरण प्रक्रियाएं आक्सीकरण तथा अवकरण प्रक्रियाएं हमेशा हमेशा एक साथ संपन्न होती हैं, हमेशा एक साथ संपन्न होती हैं। क्लियर हो गया? मतलब ये अभिक्रियाएं जो हैं अकेले नहीं होती हैं, जब भी होगी तो दोनों साथ में होगी। आक्सीकरण हो रहा है तो समझो कि वहाँ अवकरण भी हो रहा है, और यदि अवकरण हो रहा है तो आप समझो कि वहाँ पर आक्सीकरण भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए बताया गया है कि ऑक्सीजन का संयोग, तो ऑक्सीजन का यदि क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, तो ऑक्सीजन कहीं से आ भी रहा होगा, तो वहाँ से क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। वो जहाँ से आ रहा है वहाँ क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। और जहाँ जुटेगा वहाँ पे संयोग होगा, तो जहाँ निकला वहाँ क्या हो गया, अवकरण हो गया, और जहाँ जुटा वहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। आ रहा समझ में? उसी तरह मतलब ऑक्सीजन जहाँ से निष्कासित हुआ वहाँ क्या हो गया, अवकरण, और जहाँ पर उसका संयोग हुआ वहाँ क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है ना? तो दोनों अभिक्रिया साथ हुई कि नहीं, वहाँ अवकरण हुआ, यहाँ ऑक्सीकरण हो गया। तो इस तरह दोनों अभिक्रियाएं जो है हमेशा क्या होती है, साथ साथ संपन्न होती है। जहाँ ऑक्सीकरण होगा वहाँ अवकरण भी होगा, और जहाँ अवकरण होगा वहाँ ऑक्सीकरण भी होगा। मतलब ये दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है। ठीक है ना? पैराग्राफ चेंज कर लो। ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं, संपन्न होती है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। समझ आ गया? पूछ देता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ संपन्न होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण अवकरण दोनों को एक साथ मिला के हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण जब दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रिडक्शन में है ना, और ऑक्सीडेशन में ऑक्स है ना, तो वही मिलके क्या हो जाता है, रेडॉक्स। रिडक्शन ऑक्सीडेशन मिलके क्या हो गया, रिडक्शन, सॉरी रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेडॉक्स। क्लियर है? तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया को एक साथ क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर हो गया? आगे लिखिए, जैसे 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 क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड को, क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर, क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर हो गया, कॉपर धातु और जल बनता है। कॉपर धातु और जल बनता है।
ठीक है। देखिए ये हो गया आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। क्या हो गया? क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड। H2 हाइड्रोजन गैस हो गया। इसके बीच जब अभिक्रिया होती है, ठीक है, ये बनता है Cu+H2O। अब देखना है कैसे इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना। इसमें देखना है कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, ठीक है। इसमें देखना है कि कैसे ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अवकरण भी हो रहा है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ संपन्न हो रही है। तो देखिए ये CuO है जो है, ये Cu बन गया है, ठीक है। और यहाँ आ जाइए थोड़ा सा, समझिएगा दोनों लाइन समझिएगा। इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो गया? ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अवकरण। अभी तो बताया गया है, ऑक्सीजन निकलता है तो क्या होता है? अवकरण होता है, ठीक है। और इसमें ऑक्सीजन जुट गया है, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब आगे जुटा है, तो जुटा है तो इसमें क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। अब देखिए दोनों एक साथ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसमें से ऑक्सीजन निकला, ठीक है, तो क्या बन गया? Cu बन गया। मतलब CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। पूछा जाए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना, तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? क्यूप्रिक ऑक्साइड का। इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है, अवकरण। इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है, ठीक है ना। और इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है, ठीक है। यानी H2 यहाँ H2O बन गया, मतलब ऑक्सीजन उसमें क्या हो गया? जुट गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन जुटा मतलब ऑक्सीकरण हुआ। तो यहाँ H2 का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। और क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हो गया? अवकरण हो गया। क्लियर है? क्यूप्रिक ऑक्साइड का अवकरण और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। और यहाँ दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हैं, इसलिए कौन अभिक्रिया हो गया? ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। कोई दिक्कत? ये कौन अभिक्रिया है? रेडॉक्स, क्योंकि दोनों अभिक्रियाएं एक साथ संपन्न हो रही है, ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी। चलिए इसी के साथ जय हिंद।